लाइव है। ओके ओके। नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर आपको कंप्लीट अकाउंट, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की क्लासेस दी जाती हैं आपके अपने 12th कॉमर्स के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने लगातार इतने टाइम से हम पर भरोसा कर रखा है और लगातार आप पेमेंट भी कर रहे हो और निश्चित रूप से आपकी उस पेमेंट का आपको नतीजा भी मिलता होगा अच्छे से। बच्चों, इस टाइम पे मैं समझ पा रहा हूं कि थोड़ा शादी पार्टियों वाला सेशन चल रहा है, जिसके कारण से आपकी पढ़ाई थोड़ा सा रफ्तार धीमी होगी। आपके स्टेटस देख करके कभी कभी पता चल जाता है कि आप लोग इस समय कितने बिजी शेड्यूल पे हो, ठीक है। लेकिन उस बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकाल करके ये भी ध्यान रखिएगा कि आप 12th में हैं, जो एक बोर्ड एग्जाम है और जहां पे आपको बोर्ड का पेपर देने जाना है और आपके पास अकाउंट तो चलो ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, आपके पास इकोनॉमिक्स जैसा कठिन सब्जेक्ट भी आपके पास है, आपके पास स्टडी भी है अकाउंट की, तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। अगर आपने वीडियो बस देख लिया तो भी आपसे बन रहा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा शादी पार्टियों के एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई पे भी एंजॉयमेंट दिखाइए और थोड़ा सा वक्त निकाल करके इस टाइम पे फिलहाल मेहनत भी करते जाइए, ठीक है। ज्यादा सजने संवरने में समय बर्बाद करेंगे तो निश्चित रूप से वही हाथ लगने वाला है, एग्जाम का रिजल्ट हाथ नहीं लगने वाला है। सो कंटिन्यू मेहनत करते जाइए, क्योंकि इस टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लापरवाही तो हो ही रही है, आप सबको पता है, बिल्कुल हो रही है। आप हमें बताएं या ना बताएं, हमें हर बात की जानकारी है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के मेहनत भी करते जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है। समय बेटा ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कहीं से कोई भी सुविधा नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपनी मेहनत से, लगन से मेहनत करते जाओ और अपना अच्छे से रिपोर्ट कार्ड तैयार करते जाओ एग्जाम का। चलिए ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा अंश पूंजी लेके चैप्टर के बारे में। और अगर बात की जाए तो आज हम लोग इसका पार्ट 16 देखेंगे। पार्ट 16 का मतलब क्या है? मतलब 1 से लगा करके 15 वीडियो इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। बच्चा ये चैप्टर कंप्लीट होने को है। जो लोग नए बच्चे जुड़े हैं उनसे मैं बता दूं कि हम लोगों ने अलाभकारी संगठन, हम लोगों ने साझेदारी लेके, हम लोगों ने साझेदारी का पुनर्गठन, हम लोगों ने साझेदार का प्रवेश, फर्म का समापन, ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं अंश पूंजी लेके चैप्टर के बारे में। और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश तो लगभग कंप्लीट ही होने को आई है और ग्रामर चला रहे हैं। आगे चल करके सारी चीजें, बिल्कुल बच्चा परेशान नहीं होना, सब कुछ आपको दिया जाएगा। आपका जो भी मित्र फ्रेंड है, अगर वो लेना चाहता है पर्सनली, बाहरी लोगों को तो एडमिशन बैन है, लेकिन जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, अगर वो किसी को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो उनके लिए लिंक ओपन है। प्लीज, अगर आपका कोई स्टूडेंट है, सॉरी, आपका अगर कोई फ्रेंड है जो आपके संपर्क में है, अगर वो हमसे बैच लेना चाहता है तो प्लीज आप मेरे बिहाफ में उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो मैं आशा करता हूं कि उसको भी क्लास अच्छी लगेगी। बस रिक्वायरमेंट उस बच्चे की भी है क्लास लेने की, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो ये आपका काम है कि आपको उसे हमारे तक पहुंचाना है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा वक्त निकाल के जरूर समय दे दिया करिए हमारे चैनल के लिए और मेरे लिए ही सही, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं यार। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अंशों के हरण के बारे में बात की थी। अंशों के हरण की थ्योरी के बारे में तो हम लोग उसके पहले वीडियो में बात कर चुके थे, पार्ट नंबर 14 में। पार्ट नंबर 15 में हम लोगों ने बात की थी अंश हरण के एंट्री के बारे में, लेखांकन के बारे में। एक सवाल भी हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था 33। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। बच्चा, हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली थी? हमने आपसे बात कर ली थी कि अंशों का हरण होता क्या है, अंशों के हरण के समय किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती हैं, अंशों का हरण सममूल्य पर भी किया जाता है, अंशों का हरण प्रीमियम पर भी किया जाता है। बच्चा, हमने ये भी बात कर ली थी कि जब अंशों का हरण सममूल्य पर किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR जिसका बकाया राशि होती है, जैसे सपोज अलॉटमेंट का पैसा बकाया है, टू शेयर अलॉटमेंट अगर फर्स्ट कॉल का है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड और फाइनल का है 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2, लास्ट में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आता था। मैंने आपको ये भी बताया था कि शेयर कैपिटल में अब तक मांगी गई कुल राशि लिखी जाती है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल में अब तक की बकाया राशि लिखी जाती है और फॉर फ्यूचर में अब तक की प्राप्त राशि लिखी जाती है। बच्चा, मैंने कल आपको ये भी बताया था कि प्रीमियम पर यदि अंशों का हरण किया जाता है तो 2 कंडीशन हमारे पास है। देयर आर 2 कंडीशन। कब? जब अंशों का हरण प्रीमियम पर होता है, या तो प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई होती है और फिर अंशों का हरण किया गया हो, और या तो जब अंशों पर हरण किया जा रहा है और प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो। दोनों की हम लोगों ने एंट्री की बात कर ली थी। हम लोगों ने बात कर ली थी कि एक में शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ऐसा तब हुआ करता था जब हरण
किया गया था, अंश प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई थी। और यदि बच्चा अंशहरण किया गया है और प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है तो सेम एंट्री उसी तरीके से होती थी जिस तरीके से सम मूल्य पर होती थी, बस वहां पे अंशहरण खाते में प्रीमियम की राशि को नहीं जोड़ा जाता था। इसके बारे में बच्चा कल हम लोगों ने बात कर ली थी विस्तार पूर्वक से। निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आ रहा होगा अकाउंट पढ़ने में। यकीन मानिए अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं तो आपका डाई हार्ड फैन होता, जिस तरीके से काफी सारे बच्चे मेरे भी डाई हार्ड फैन होंगे। पता नहीं है कि नहीं है, अपने से ही बोल लेते हैं भाई होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अकाउंट की जो आपकी एक समस्या है आपके मेन सब्जेक्ट की, वो तो खत्म कर देने वाला हूं मैं। और ऐसे नहीं खत्म होने वाला, टोटली कंप्लीट हो जाने वाले, एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी नहीं छूट के जाएगा। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो पुराने वीडियो को जल्दी से कंप्लीट करके देखें, नोट्स बनाते चले। आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मुझे ध्यान से निकल गया था आपको पीडीएफ भेजने के लिए, मैंने बोला था, अभी याद आया, चलो मैं तुरंत ही उसको कर दूंगा, ठीक है। चलो हाँ, इसकी पीडीएफ मेरे को भेजना। तो सर लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखो। मनोज कंपनी है इंदौर ने 500 समतांश 100 रुपया प्रति अंश निम्नलिखित शर्तों पर निर्गमित किए। आवेदन पर 30 रुपया है, आवंटन पर 30 रुपया है, प्रथम याचना पर 20 रुपया है तथा द्वितीय याचना तथा अंतिम याचना पर 20 रुपया है। सभी राशियां प्राप्त हुई, किंतु एक अंशधारी दीपक जिसके पास 10 अंश थे, दोनों याचनाएं नहीं चुका सका, उसके अंश हरण कर लिए गए। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। बच्चा एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अंश हरण का, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अंश हरण का, तो केवल और केवल वहां पे बोलेगा कि केवल अंश हरण से संबंधित जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। लेकिन यदि मान लो नहीं बोला, ऐसा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा जब भी हरण का क्वेश्चन आता है तो आप स्पष्ट लिख के बोलेगा कि केवल हरण संबंधित जनरल प्रविष्टियां कीजिए। लेकिन चूंकि यहां पे नहीं बोला है, हमको पूरी एंट्री करना पड़ेगा, तो पूरी एंट्री करने के बाद फिर बाद में लास्ट में अंश हरण की एंट्री अपन करते हैं। कैसे, इस बात को भी आप समझ लो। अगर हमको केवल अंश हरण संबंधी प्रविष्टियों के लिए बोल देता केवल, सर ऐसा समझ में नहीं आ रहा, देखो जब आपको क्वेश्चन आएगा हरण वाला तो वहां पे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, लास्ट में लिखेगा कि केवल हरण संबंधी प्रविष्टियां कीजिए। और हरण संबंधी प्रविष्टियां उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से कल हमने बात की थी। और यदि बोल दिया पूरी प्रविष्टियां कीजिए तो पूरी तो करेंगे और बाद में हरण वाली भी करेंगे, तो दोनों अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे हमको पूरी करना है तो पूरी करना है तो चलिए पूरी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लास्ट में फिर हरण वाली भी अपन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हरण संबंधी तो करना पड़ेगा, अंशों का हरण किया गया है तो, ठीक है। चीजें आप समझ जाओगे बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना आप। और नए बच्चों से मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा हुआ तो पहला काम तो कि आप पुराने वीडियो को देखिए। आपको ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आपने इसके प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, वरना आपको क्लास ये समझ में नहीं आने वाली है। इस बात को विशेष ध्यान देना, ठीक है। पहली एंट्री क्या हो जाएगी आप सबको पता है, पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं भाई, क्या क्या लिख लिया जाए। पहले दिया हुआ है कि 500 समतांश, कितने समतांश हैं, बोले 500 समतांश हैं, कोई बात नहीं। अंश कैसे हैं, बोले समता है। कितने रुपया वाले हैं, बोले सर 100 रुपया वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 500 समतांश है, 100 रुपया वाले हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 रुपया आवेदन पर है। एप्लीकेशन के साथ कितना है, बोले एप्लीकेशन के साथ है 30 रुपया। अलॉटमेंट के साथ कितना है, बोले अलॉटमेंट के साथ है 30 रुपया, 30 रुपया। फर्स्ट कॉल के साथ कितना है, फर्स्ट कॉल के साथ होगा 20 रुपया। और सेकंड और फाइनल कॉल के साथ भी कितना है, तो सेकंड और फाइनल कॉल के साथ भी कितना है, 20 रुपये। ये मैंने अपनी जानकारी के लिए लिख लिया ताकि बार बार मुझे ना देखना पड़े। बाद में क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा है कि एक अंशधारी है जिसके पास कुल कितने अंश है, 10 अंश थे। दीपक नाम का एक अंशधारी है जिसके पास कितने अंश है, बोले 10 अंश हैं। और ये केवल किसकी राशि का भुगतान नहीं कर सका, तो बोले ये केवल याचना राशि का भुगतान नहीं कर सका। याचना का मतलब दो ही याचना तो है, फर्स्ट कॉल की और सेकंड और फाइनल कॉल की। फर्स्ट कॉल की और सेकंड और फाइनल कॉल की। आगे हम सबको पता है कि फर्स्ट कॉल का 20 रुपया है, सेकंड और फाइनल कॉल का भी 20 रुपया। बच्चे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी केवल और केवल बताया हुआ है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है। ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी। अब यदि केवल और केवल इस प्रश्न में लिख देता कि हरण संबंधी प्रविष्टियां कीजिए, तो हम लोग करते शेयर कैपिटल अकाउंट DR, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट,
टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग सीधे करते, ध्यान से समझते जाना, शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग सीधे करते 100 गुणे 10 यानी कि 1000 रुपया। शेयर फर्स्ट कॉल में करते 10 गुणे 20 यानी कि 200 रुपया। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में करते 10 गुणे 20 यानी 200 रुपया। शेयर फॉर फ्यूचर में करते 30 दूना 60 यानी कि 600 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर में जाता अब तक की प्राप्त राशि। और नीचे नरेशन लिख देते बीइंग शेयर फॉर फीटेड यानी कि शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा कब करते, जब केवल बोलता है कि केवल हरण संबंधित जनरल प्रविष्टियां कीजिए। बच्चा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन हरण से संबंधित आया है तो वहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा मिलेगा कि केवल हरण संबंधी प्रविष्टियां कीजिए, लेकिन यदि नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको पूरी एंट्री करना पड़ेगा। पूरी एंट्री कैसे, ध्यान से देखना। पहले हम लोग क्या करेंगे, बोले बैंक अकाउंट DR, वही एप्लीकेशन से शुरुआत करेंगे। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समतांश इसलिए लिखा क्योंकि वहां पे समतांश इसलिए इक्विटी अपन ने लिखा। कितना करना है, बोले 100 रुपया वाला है, 500 है तो 500 गुणे कितना करना था अपन को 30। 500 गुणे 30 करेंगे तो कितना आएगा, बोले 5 3 15, 1,50,000 आएगा। 500 गुणे 30 करेंगे तो 15,000 आएगा, 15,000 आएगा, 15,000 कितना आएगा, 15,000। ठीक है, नरेशन आप सबको पता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पुराने लोग जितने भी होंगे इतना तो अब उनसे बनने ही लगा होगा इसका नरेशन। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बोले दूसरी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी कितना करेंगे, बोले 15,000। नरेशन आप सबको पता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरी एंट्री अपन यहां पे क्या करेंगे, बोले तीसरी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से बच्चा समझना, यहां पे अपन का क्या आ जाएगा, बोलिए यहां पे आ जाएगा 500 गुणे कितना करेंगे अपन 30, यानी कि यहां पे भी अपन का आ जाएगा 15,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 रुपया। अलॉटमेंट का एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। ठीक है, चौथा बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना करेंगे, बोले 15,000 मांगा गया था और 15,000 ही प्राप्त हो गया है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम जाने वाली है, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं इस बात से संतुष्ट हूं और आप भी इस बात से संतुष्ट हैं। आगे बात को समझना, आगे फिर क्या है, बोले इक्विटी शेयर फर्स्ट का लिखा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा यहां पे, बोले यहां पे अपन सीधे करेंगे 500 गुणे 20, कितना आ जाएगा, बोले 10,000 आएगा। हमने मांगा तो 10,000 है, तो क्या 10,000 हमें प्राप्त होने वाला है, जी नहीं, बस यहीं पे आप मिस्टेक करोगे। हमने मांगा तो 10,000 है, क्या हमें 10,000 प्राप्त होगा, जी नहीं, तो हमें कितना प्राप्त होगा, बोले 9,800। क्यों, बात को ध्यान से समझो। अब यहां पे कॉल्स इन एरियर ही हुआ है, यानी पैसा मिला नहीं है, बचा हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर आप में से वो बच्चे
जिन लोगों ने थोड़ा सा भी अगर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आदत्त याचना वाला, हालांकि हम लोगों ने आदत्त याचना के पूरे सवाल कंप्लीट कर चुके हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आदत्त याचना का जो हमने छोड़ा था, सारा कुछ हमने बता के कंप्लीट किया हुआ है। तो जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि यदि कोई अंशधारी के द्वारा किसी अंश पर या किसी आवेदन या आवंटन या याचना पर कोई राशि नहीं दिया होता है तो उसे हम लोग कालसीन एरियर पे लिखते हैं। अब देखिए, एक अंशधारी था दीपक जिसके पास 10 अंश थे, उसने पहली याचना का 20 रुपया नहीं दिया, यानी कि 200 रुपया उसने नहीं दिया। 200 रुपया जब उसने नहीं दिया, एक अंशधारी था 10 जिसके पास 10 अंश थे, 20 रुपये की दर से नहीं दिया, यानी 200 रुपये इसने नहीं दिया। अंश थे कितने, बोले अंश टोटल थे 500। 500 में से अगर 10 का नहीं मिला तो 490 अंशों का पूरा पैसा मिला होगा, और 490 अंशों का कितना हो जाएगा, बोले 9,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9,800 रुपये, और ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यहीं पे समस्या हो गई होगी। मुझे लगता तो नहीं है कि यहाँ पे समस्या किसी को होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे सर ये हरण के कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? अरे नालायकों, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि आदत्त याचना होगी, आदत्त याचना के बाद ब्याज भी मांगा जाएगा, फिर यदि कोई अंशधारी पैसा नहीं देता तो हरण कर लिया जाएगा। तो अभी तो हम लोग आदत्त याचना का कर रहे हैं, हरण संबंधी एंट्रियां तो लास्ट में करेंगे। याद रखना, हरण संबंधी प्रविष्टियां सबसे अंत में की जाती है, शुरुआत में मत करना। हरण की प्रविष्टियां लास्ट में की जाती है, ठीक है। तो यहां तक का कंप्लीट है कॉन्सेप्ट। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि कालसीन एरियर अकाउंट नहीं भी लिखना चाहते तो नहीं भी लिखे, 9800 यहां लिखे, 9800 वहां लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी करेक्ट आंसर होगा। और यदि आप कालसीन एरियर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे डेबिट करें 200 रुपये, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप सबको पता है कि कालसीन एडवांस वहां पे आके क्रेडिट होता है, यहाँ पे कालसीन एरियर डेबिट होता है। आदत्त याचना और अग्रिम याचना के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक से पूरी थ्योरी के कॉन्सेप्ट से और क्यों डेबिट होता है इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहां पे अगर मैं कालसीन एरियर के बारे में आपको बताऊं तो ये मेरी भी पढ़ाई की तौहीनी होगी और आपकी भी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। इसके नीचे आ चुकी आपको दिखाई देगा नहीं तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, ये नॉर्मल सी एंट्री की है क्योंकि क्वेश्चन ने ये बस नहीं बोला था कि केवल हरण संबंधी जनरल प्रविष्टियां कीजिए, दैट्स वाइज बच्चा हमको ये सारी एंट्रियां करना पड़ा। और उसके बाद हमने कालसीन एरियर भी किया, जैसे कि कालसीन एरियर के बारे में बोल रखा था। क्लियर है ये बात आपको? आप सभी लोगों को ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? चलिए ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन सॉरी यही है, यहाँ पे मिटाते हैं, अगली एंट्री पे चलते हैं। तो यहां तक तो अपन ने कर लिया था, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन एंट्री नंबर 6 तक अपन ने कर दिया था, ठीक है। अगली एंट्री से अपन स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, पहले ही मैंने आपको बोल दिया था, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझे नहीं लगता स्क्रीनशॉट खींचने की जरूरत पड़ती है किसी बच्चे को। जो बच्चा रेगुलर क्लास को देख रहा होगा उसको निश्चित रूप से ये सारी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल 101% उसको समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चा, ठीक है। अगर अमित सर के पढ़ाने से आपको अकाउंट नहीं समझ में आ रही है तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको अकाउंट पढ़ा दे, आपको नहीं पल्ले पड़ेगी। मैं इस बात की गारंटी लेके बोल रहा हूँ, बिल्कुल 101% बच्चा मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ। अब ध्यान से समझो इस बात को। हमने 7वीं एंट्री करना है, और 7वीं एंट्री किसकी है? बोले शेयर कैपिटल सेकंड कैपिटल की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया इक्विटी शेयर, चूंकि द्वितीय और अंतिम साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लास्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR, कालसीन एरियर अकाउंट्स DR, कालसीन एरियर्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। यहां पे भी कितना आएगा? बोले यहां पे तो हमने 500 गुणे 20 यानी कि 10,000 रुपया ही मांगा होगा, लेकिन दीपक नाम का एक अंशधारी यहाँ पे भी है, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000, जिसने फिर से वही 200 रुपये यहाँ पे नहीं दिया होगा, 9,800 रुपये ही मिला होगा, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया।
यहां तक की तो बहुत कॉमन सी बात थी, जो हमने बात कर ही ली थी, हमने कंप्लीट भी कर लिया था। अब जो अपन को करना है वो अपन को करना है अंशों का हरण वाला कॉन्सेप्ट। बच्चा अब जो अपन को करना है ना वो करना है अंशों का हरण वाला कॉन्सेप्ट। तो हम लोग बात करेंगे अंशों के हरण से संबंधित में क्या प्रावधान है। तो हरण से संबंधित प्रविष्टियों के बारे में बच्चा हम लोगों को बात करनी है। बहुत ही सिंपल सा है, इसको आप ध्यान से समझते रहना, ठीक है। तो यहां तक तो कहानी खत्म थी, ये बहुत ही सिंपल सा था। हालांकि जब आपको एग्जाम में करने के लिए आएगा हरण वाला सवाल, आज तक जब भी बच्चा बोला है तो केवल और केवल हरण संबंधित प्रविष्टि जरूर वहां पे लिख दिया है। और जब केवल और केवल आपको हरण संबंधित प्रविष्टि बोलेगा तो आपको ये वाली करनी पड़ेगी जो मैं अब आपको करके दिखाऊंगा। ये केवल और केवल हरण संबंधित प्रविष्टि है। आपको जब भी यही क्वेश्चन अलग से लाइन नहीं खींचना पड़ेगा, अलग से लाइन नहीं, अगर मान लो नहीं बोला तो उसी लाइन के साथ करना पड़ेगा, ठीक है, उसी लाइन के नीचे। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरण वाले कॉन्सेप्ट को बताना चाहता हूँ अच्छे से, जिन लोगों ने कल नहीं समझा था, इसलिए मैंने अलग से लाइन खींच दी है। आप लोग उसी के नीचे ही कर दीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम में जब भी कभी आएगा तो डायरेक्ट बोलेगा कि आपको केवल हरण संबंधित जनरल प्रविष्टियां करनी है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि जो लाइन मैंने खींची हुई थी उसी लाइन के नीचे आपको हरण से संबंधित प्रविष्टियां करना है। इस बात को नोट कर लेना। मैंने इसलिए अलग से बना रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियरिटी से समझ में आए। एग्जाम में हालांकि जब भी कभी आता है तो हमेशा बोलेगा कि हरण संबंधित केवल जनरल प्रविष्टि कीजिए, तो आपको यही बस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना। हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो हरण किया गया है ये सममूल्य पर किया गया है। बच्चे ये जो हरण किया गया है वो किस पर किया गया है? बोले ये जो हरण किया गया है ना वो सममूल्य पर किया गया है। और यदि हरण बच्चा सममूल्य पर किया गया है तो सिंपल सी बात है, एंट्री आप सबको पता है कि यदि समता अंश तो इक्विटी जरूर लगा देना बच्चा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 2, इक्विटी शेयर अब तक बकाया राशि, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये आपकी हरण से संबंधित केवल एंट्री है। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ध्यान से समझने यहाँ पे। अब तक मांगी गई कुल राशि 10 अंशधारी था, 10 गुणे पूरे मांगे जा चुके थे 100, तो यहाँ पे 100 कर दो यानी कि 1000 आएगा। आप में से काफी सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, 500 गुणे 10 करेंगे। भाई 500 गुणे 10 क्यों करोगे या 500 गुणे 100 क्यों करोगे? भाई सिंपल सी बात है, एक अंशधारी था जिसके पास 10 अंश थे, टोटल तो पूरा रुपया उसने मांग लिया था क्योंकि फर्स्ट और फाइनल में जाकर के हरण किया है। तो सिंपल सी बात है 10 अंश थे और 100 रुपया तक मांगा जा चुका है, तो अब तक मांगी गई कुल राशि तो टोटल 1000 ही होगी ना, ठीक है। अंश प्रथम याचना पर बकाया राशि कितनी है? बोले 10 गुणे 20। द्वितीय अंतिम याचना पर बकाया राशि कितनी है? 10 गुणे 20। अब तक प्राप्त कुल राशि कितनी है? भाई 40 यदि मिल गई तो 60, भाई 40 यदि नहीं मिली है तो सिंपल सी बात है 60 मिल गई होगी, 60 मिल गई होगी। 40 यदि नहीं मिली है तो सिंपल सी बात है 60 मिल गई होगी। कैसे पता चला? अरे भाई सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हुआ, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का नहीं हुआ, तो अब तक प्राप्त राशि कितनी है? 600 रुपया। टोटल भैया कर लो, इसका कितना आ जाएगा? 1000 रुपया आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? बोले टोटल 1000 रुपया आ जाएगा। किसी को अगर इतना सा भी इश्यू हो रहा है कि सर अभी भी हमको हरण से संबंधित प्रविष्टियां नहीं समझ में आ रही हैं, तो यकीन मानिए फिर वाकई में उसने अकाउंट पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि मैं जिस रोटेशन से आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूं, अगर आपसे कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण या तो आपने बेईमानी से पढ़ाई की होगी, दूसरा कारण या तो आप रेगुलर वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। भाई मेरे घर पे भी शादी पार्टी है, लेकिन क्या किसी दिन हम लोग छुट्टी कर रहे हैं? नहीं ना, क्लास तो रेगुलर हम लोग कर रहे हैं। अब क्या ऐसा कि आपने पैसे दे दिए तो हमारी मजबूरी है कि नहीं क्लास डालना पड़ेगा? बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कोर्स कंप्लीट करना है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मुझे सारी थ्योरी और सारे सवाल पढ़ाना है, इसलिए मुझे पता है कि हमें रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी। आज सोचिए 40 से 45 मिनट की क्लास होती है डेली हम लोग, और 45 मिनट पूरा क्लास में लोग बातें ही करते हैं, पढ़ाते ही हैं।
आपके अपने स्कूलों में 30 से 35 मिनट की क्लास होती है, 15 से 20 मिनट यहाँ वहां चल जाते हैं, 10 से 15 मिनट आदमी पढ़ाता है। मैं भी एक टीचर हूं, मुझे भी पता है। लेकिन यहाँ पे आपको 40 से 45 मिनट लगातार क्लास हो रही है, कभी 50 मिनट की भी हो जाती है, कभी 1 घंटे की भी क्लास हो जाती है, कभी 1.5 घंटे की भी क्लास हो जाती है, और कंटिन्यू पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रख करके चीजों को पढ़िए, निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, चलें अपने अगले क्वेश्चन में। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, काफी सारे बच्चों से ये क्वेश्चन बन भी गया था, लेकिन चूंकि उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था कि सर हरण संबंधी प्रविष्टियां पूछेगा तो कैसे करना है, और केवल हरण संबंधी बोलेगा तो ये वाली बस करना है, और यदि हरण वाला कॉन्सेप्ट है और बोला नहीं है कि केवल हरण संबंधी प्रविष्टियां करो, तो आपको ये पूरी प्रविष्टियां करना पड़ेगा। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। बच्चा यदि आपको नहीं बोला कि हरण संबंधी प्रविष्टियां कीजिए, तो सिंपल सी बात है आप नॉर्मल करना, और यदि बोला केवल हरण संबंधी प्रविष्टियां कीजिए, तो केवल आपको बच्चा हरण संबंधी प्रविष्टियां ही करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी। ठीक है, चलो चलते हैं बच्चा अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। एक कंपनी ने 15,000 अंश जो 10 रुपया के थे निम्नानुसार निर्गमित किए। 3 रुपया आवेदन पर था, 3 रुपया आवंटन पर था, 4 रुपया प्रथम व अंतिम याचना पर था। सभी अंशों के लिए आवेदन आए, आवंटन भी कर दिए गए, याचना भी की गई, सभी रकम प्राप्त हुई, पर 300 अंशों पर याचना राशि प्राप्त नहीं हुई। बाद में नियमानुसार इनका हरण कर लिया गया। उपयुक्त विवरण की जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। अब देखो बच्चे, यहाँ पे भी पहले तो पूरी जर्नल प्रविष्टियां करना पड़ेगा, और लास्ट में हरण संबंधित प्रविष्टियां भी करना पड़ेगा, और लास्ट में बच्चा हरण संबंधित प्रविष्टियां भी करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपसे बन ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लो। ठीक है, मैं बच्चा, मुझे पता है कि नॉर्मल सी चीजें आपसे बन जाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि वो उस बच्चे को भी समझ में आना चाहिए जिससे थोड़ा सा अकाउंट वीक है, उसको समझ में आना चाहिए कि वाकई में अकाउंट बहुत सरल है। जितने सरलता पूर्वक से अमित सर ने अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, उतने ही सरलता पूर्वक से वो भी अकाउंट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि उन्हें थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पहली एंट्री हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट DR। ध्यान से समझते जाना, बैंक अकाउंट DR। अच्छा, पहले अपना डेटा सारा लिख लेते हैं ताकि बार बार मुझे किताब की ओर ना देखना पड़े। 15,000 अंश थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 अंश थे। समतांश थे कि नहीं थे, इस बात को भी ध्यान से देख लें। समतांश नहीं थे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपया वाले थे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपया वाले थे टोटल। एप्लीकेशन के साथ 3 रुपया था, एप्लीकेशन के साथ कितना था? 3 रुपया था। अलॉटमेंट के साथ कितना था? बोले अलॉटमेंट के साथ भी 3 रुपया था। और प्रथम और अंतिम, फर्स्ट एंड फाइनल साथ में था, इसके साथ था 4 रुपये। 4 3 7 3 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 4 3 7 3 10 बस एंट्री कर देना है। एक अंशधारी था जिसके पास 300 अंश थे। ठीक है, एक अंशधारी था जिसके पास 300 अंश है, उसने केवल फर्स्ट एंड फाइनल काल का पैसा बस नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल काल में पैसा था कितना? बोले फर्स्ट एंड फाइनल काल में पैसा था 4 रुपया। साफ साफ लिखा हुआ याचना का पैसा नहीं दिया, और याचना का मतलब तो भाई याचना ही होता है। और याचना कितनी की गई थी? बोले याचना में था 4 रुपया। देखिए, जैसे कि अंश तो थे कितने टोटल? 15,000, लेकिन 15,000 में से एक अंशधारी था जिसके पास 300 अंश थे, उसने केवल पैसा नहीं दिया और केवल उसके अंशों का क्या किया गया? हरण किया गया, बाकी किसी का हरण नहीं किया गया। इस बात से आप क्लियर है, सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात को ध्यान से समझो। बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा? बहुत आराम से करना, बहुत आराम से बच्चा। 15,000 गुणे कितना है एप्लीकेशन के साथ? 3, यानी कि कितना आ जाएगा? बोले यहाँ पे आ जाएगा 45,000 रुपया। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? बोले यहाँ पे आ जाएगा 45,000। नरेशन आप सबको पता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी तो है नहीं, तो इक्विटी करना नहीं है। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? बोले 45,000 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कितना आएगा? बोले 45,000 ही आएगा। ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो क्या, आगे यदि बात की जाए तो क्या है, शेयर पुस्तकाल अकाउंट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना करेंगे भैया? यहाँ पे हमने किया 15,000, अलॉटमेंट के साथ कितना था 3, यानी कि यहाँ पे हमने कितना कर दिया फिर से 45,000, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। कितना कर दिया? 3, यानी कि 45,000, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। नेक्स्ट करते हैं बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां तक एक नॉर्मल एंट्री हो रही है क्योंकि यहां का पैसा सभी अंशधारियों ने चुकता कर दिया। तो जब सभी अंशधारियों ने यहां तक का पैसा चुकता कर दिया तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो आने वाली है नहीं। ठीक है, अब गाड़ी आती है आगे जहां से हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है, जो किसका है? सेकंड एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। साथ में ही कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमने आपसे पहले ही बताया था कि ऐसा भी कर सकते हैं। वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा मांगा तो पूरा जाएगा, सिंपल सी बात है, लेकिन इनमें से एक अंशधारी था। जैसे कि मैं भी ना, महीना पूरा होता है तो सभी बच्चों से पैसा तो मांगता हूं, लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट जरूर हैं कि जो पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, इतनी अच्छी क्लास मिल रही है शायद इसलिए नहीं देते हैं, है ना। बाद में फिर गड़गड़ा के बोलेंगे सर जी अब हमको बैच परचेज करना है ना, बड़ी दिक्कत वाली बात है। कितना हो गया? 60,000 और 60,000 आ गया। ठीक है, अगली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर। अब देखो अगर आपको करना है तो कर दो, काल्सिन एरियर नहीं करना है तो रकम घटाकर भी लिख देते तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। काल्सिन एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, दिख रहा है? यहां तक नीचे तक जा रहा होगा वैसे, देख रहा? ठीक, कोई बात, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पैसा हमने मांगा तो 60,000 था, लेकिन एक अंशधारी था 300 अंश थे और सेकंड कॉल का नहीं दिया, यानी 3 चौको 12, 300 थे, 4 की दर से नहीं दिया तो कितना नहीं दिया? बोले 1200 नहीं दिया। अगर टोटल अंशधारी 15,000 थे, 15,000 में से 300 लोगों ने नहीं दिया, मतलब 14,700 अंशों का पैसा मिला 4 की दर से, बिल्कुल मिला होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 शून्य 4 7 28, 4 चौको 16 2 18, 4 एकम 4 1 5, 58,800 रुपया आ गया। कितना हमने कर दिया? बोले हमने कर दिया 58,800 रुपये। काफी सारे बच्चों को तो यही प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे पता है, और जो थोड़ा सा पढ़ने में होशियार होगा उसको यहाँ पे भी प्रॉब्लम जाती है कि ये मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं। बेटा ध्यान से बात को समझो, हमारे पास कितने अंश थे? बोले हमारे पास थे 15,000 अंशधारी। इन 15,000 अंशधारियों से हमने पैसा मांगा था, भाई मांगने के लिए तो हमने सभी से मांगा था 4 रुपये की दर से, यानी 60,000 हमें मिलना चाहिए था। लेकिन इनमें से 300 अंशधारी ऐसे थे, मतलब 300 अंश एक व्यक्ति ने लिए हुए थे, उसने 4 रुपये की दर से पैसे नहीं चुकाए, मतलब 1200 रुपया तो हमें हमारा बाकी है, तो 1200 बाकी है। अगर 15,000 अंशधारी थे, 15,000 अंश थे, अंशधारी 15,000 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकता है। एक अंश, जैसे एक अंशधारी के पास 300 अंश थे तो हो सकता है किसी के पास 1,000 रहे होंगे। समझ पा रहे हो इस बात को? इससे कोई दिक्कत नहीं। अंशधारी और अंश में फर्क है, एक अंशधारी 10,000 अंश खरीद सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो 15,000 अगर अंश थे और एक अंशधारी जिसके पास 300 अंश थे उसने नहीं चुकाया, तो सिंपल सी बात है कितने अंशों का हमें पैसा मिला हुआ? 14,700, 4 की दर से, यानी 58,800 रुपये। बताओ इस बात में कोई दिक्कत है क्या? यार इतने ही सरलता से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। बस थोड़ा सा अपना जो IQ लेवल है ना उसको थोड़ा इंक्रीज कर लो तो बच्चा चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक? अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, अब केवल अपन हरण संबंधी प्रविष्टियां करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अपन चलते हैं हरण संबंधित प्रविष्टियों में। ठीक है, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत? ठीक है, इसी के नीचे हमको करना था हरण संबंधित प्रविष्टियां, लेकिन चूंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देता इसलिए मैंने ऊपर करना। ठीक है बेटा, बड़ी मेहनत से हम लोग आकर के क्लास बनाते हैं, आपको अच्छी क्वालिटी में क्लास देते हैं।
पैसे मैटर बिल्कुल नहीं करते हैं, आपके लिए तो खासकर नहीं करने चाहिए पैसे मैटर। आपका बोर्ड एग्जाम है, महीने का 300 रुपया कोई भी बड़ी रकम नहीं है बेटा, कोई भी। लेकिन पता है जब लोग 300 रुपया मेरे बैच को परचेज करने के लिए देते हैं ना, तो इतने मतलब अब क्या बताऊं बेटा आपसे, मतलब हर चीज की कसम खिला लेते हैं। सर पता चले आप पैसे लेकर के पढ़ाओ ही नहीं, है ना। इतना अगर अपनी लाइफ के बारे में वो लोग सोचते हैं ना, तो जीवन में कुछ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 300 रुपया खर्च करने के बारे में तो सोचते हैं, और वो गार्जियन खासकर जो हजारों रुपया लाखों रुपया उड़ा देते हैं। लेकिन 300 रुपया जब देना होता है ना, तो अमित सर से ऐसे बात करेंगे, कहा पता आप पैसे ले लें सर जी, तुम्हारे पढ़ाओगे ना करें। ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। अब जो बच्चे लिए उनको तो पता है। हमारी क्लास बेटा, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी 22 अगस्त से हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। पहले जो क्लासेस चलती थी वो फ्री में चलती थी, हमारे पास कैमरा वगैरह नहीं था, तो हम लोग फ्री में क्लासेस को चलाया करते थे, ठीक है। क्वालिटी थोड़ा सा कम आती थी। जो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, बहुत पुराने जो स्टूडेंट हैं, लगभग मई जून से भी हम लोगों ने क्लास चलाई थी, अप्रैल मई से हमारी क्लास चल रही थी। फिर उन सारे वीडियो को हमने प्राइवेट किया, हमने कैमरा मंगाया, हमने अपना सिस्टम बदला, हमने अपने टीम मेंबरों को बढ़ाया। इंग्लिश में अजय सर को मैंने बुलाया, अजय सर पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, बेस्ट इंग्लिश के टीचर हैं, उन्होंने संविदा क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक में उनकी आती है, बहुत बेहतरीन टीचर हैं वो, ठीक है। तो हमने एक प्लान बनाया, चलो बच्चों को रेगुलर क्लास देते हैं सर। इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ही चलती हैं, स्कूल वगैरह बंद है, कोरोना काल चल रहा है। तो पहले तो मेरे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, लगभग 2-2,500 बच्चे थे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में जैसे ही मैंने उनसे 300 रुपया मांगा, आधे अधिक तो इतने गाली गलौज करके, कुछ तो लड़के लड़कियां भी, मैं शब्द नहीं सुना सकता हूं आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कि सर फ्रॉड है, ये है वो है, 3 तूफान है, कुछ पैसे वैसे ना देना, घर में बैठ के पढ़ो, कुछ नहीं सर पढ़ाने उड़ाने वाले हैं, इनको पढ़ाना होता तो पहले ही पढ़ा देते हैं। आज क्योंकि क्लासेस तो प्राइवेट है, कभी कभी मैं पब्लिक कर देता हूं, अगर वो सुन रहे हो तो वो सुन लें बेटा। ये क्लास 22 अगस्त से लगातार चल रही है, और अब तक कम से कम अकाउंट के 80 प्लस वीडियो हो चुके हैं, और इंग्लिश के भी लगभग 70-75 प्लस वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। तो कृपया करके किसी भी टीचर के ऊपर ब्लेम ऐसे मत किया करें, हर टीचर खराब नहीं होता है। बच्चा मानते हैं कि हमने 300 रुपया आपसे ले रखे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जितनी ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं, वास्तविकता से आप जहाँ पढ़ते होंगे आप समझ सकते हैं, ठीक है। कितनी ईमानदारी से हम लोग क्लासेस लेते हैं, पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, निगेटिव लोग तो पहले भी थे, आज भी हैं, हो सकता है अभी भी हमको वीडियो में देख रहे हो, भले बैच परचेज कर लिया हो, होते हैं निगेटिव, मुझे पता भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर अमित सर के 40 निगेटिव लोग हैं, तो 4000 लोग ऐसे हैं जो अमित सर को मानने वाले हैं और हमारी टीम को मानने वाले हैं। तो फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, बल्कि ऐसे लोग मेरे लिए ताकत का काम करते हैं। उस लड़की का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, उसने बोला कि सर नहीं पढ़ा पाएंगे, सर फ्रॉड हैं, सर पैसे लेकर के भाग जाएंगे, कुछ नहीं, ये वो 3 तूफान जो भी था। जैसे 300 रुपये लेकर के हम कोई बिल्डिंग खरीद लेंगे, हम मुकेश अंबानी बन जाएंगे 300 रुपये लेकर के, है ना, ऐसी सोच है, क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो अपन केवल हरण संबंधी प्रविष्टियां करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे जब भी ये वाला आएगा तो सीधे बोलेगा केवल हरण संबंधी प्रविष्टियां कीजिए, ठीक है, केवल हरण संबंधी प्रविष्टियां कीजिए। वो एक मैंने कहावत सुनी थी ना कि गुरु से सीख के गुरु की इज्जत नहीं करोगे ना तो पाप के भागीदार बनोगे। बता दे रहा हूं, ऐसे बच्चे हैं जो हमें से सीखते हैं, हमें से काम करते हैं, हमारे द्वारा पढ़ाई गई अकाउंट पढ़ते हैं, कुछ तो चोरी से पढ़ते हैं, फ्रॉड करके पढ़ते हैं, अभी भी हो सकता है सुन रहे हो, जैसे क्या होता है डाउनलोड करके उनके घरों में ले जा करके, या उन्हीं के घर आकर के जब वीडियो चलती है तो देख रहे होते हैं। बेटा हमसे सीख करके ना हमारी इज्जत नहीं करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, और हमसे नहीं जिससे भी सीख करके, ठीक है। तो ऐसा मत करो, ईमानदारी से पढ़ो, वरना रिजल्ट आपको बता देगी कि आपने कितनी बेईमानी से पढ़ाई की हुई है, ठीक है। चल, तो हरण संबंधी प्रविष्टि करना है आपको, सीधे करना था शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट DR2। अब देखो शेयर क्या होगा, केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अलॉटमेंट नहीं होगा। अलॉटमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अलॉटमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तो देगी दिया गया, ठीक ना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन आप सबको पता है, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर, बस इतना ही नरेशन है हर बार। कितने अंशधारी हैं? बोले 300 अंश है, अंशधारी एक ही रहा होगा। पूरा पैसा मांगा जा चुका है, बिल्कुल पूरा पैसा मांगा जा चुका है। यहां पे कितना आएगा? बोले 3000 आएगा। इसने कितना पैसा नहीं दिया? बोले 300 गुणे 4 नहीं दिया, यानी कितना नहीं दिया? बोले 1200 नहीं दिया। तो कितना अब तक प्राप्त हो गया? बोले 300 गुणे 4 नहीं दिया तो 6 प्राप्त होगा। कितना? बोले 1800 रुपया। कहानी खत्म हो गई बच्चा, यहां पे कहानी जाके खत्म हो गई, कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर है? यहां पे करेक्ट है? सभी को समझ में आ गया? इसके बारे में पूरी एंट्री में पहले ही बता रखा था। निश्चित रूप से आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से आपसे
अनुरोध करता हूं, मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। ईमानदारी से आप भी पढ़िए, और अगर आपका कोई भी फ्रेंड अभी भी बैच लेने के लिए तत्पर है तो प्लीज उसको हमारा नंबर दे दीजिए अमित सर का, मेरे से बात करा दीजिए। या तो आप कोई भी वीडियो तो सेंड कर नहीं सकते, लेकिन मैं कुछ वीडियो हैं जिनको मैं सेंड कर सकता हूं, तो वो देख भी लेगा, डेमो भी ले लेगा, तो जैसा भी उसका निर्णय होगा तो अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे बिहाफ में प्लीज आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 10 बच्चे पढ़े या 50 या 100, प्रॉफिट मेरा ही होना है। ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो पेमेंट हमारे पास ज्यादा आएगी, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा और भी हम क्वालिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, पढ़िए जरूर। अगर आपने बैच लिया तो आप खुद मेहनत करिए, कंप्लीट सिलेबस, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ आपको पढ़े मिलेंगे। पूरी क्लासेस आपके पास अभी भी पड़ी हुई हैं शुरू से लेकर अंत तक की, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं अपना नंबर दे देता हूं। हालांकि सभी बच्चों के पास मेरा नंबर है, लेकिन आपके पास हो सकता है आपने 2-3 नंबर सेव किए हों, लेकिन पर्सनली जो अमित सर का नंबर है वो यही है 9098896120, ठीक है। ये अमित सर का नंबर है, यानी कि मेरा। ओके, तो चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना और अपना प्यार इसने बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एंड गुड नाइट।